Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. पाको को पता नहीं था कौन सा केक किसका है। पाको पहले जीरो का केक खाता है, फिर मिस्सो का केक खाता है और पाको को मिस्सो का केक ही पसंद आता है और बोलता है मुझे ये केक ही पसंद आया और मैं इसे ही खाऊंगा। पाको तभी बोलता है लेकिन ये केक किसका है। तभी मित्सो का रोबोट जो था वो कुछ नहीं बोलना चाहता था, वो तो बहुत उदास था जीरो की बात सुनकर। कुछ देर बाद पायन देखता है कि मित्सो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो पायन ही बोलता है ये केक मित्सो का है, अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया था लेकिन वो आज नहीं है यहाँ पर। पाको ये सुनकर खुश भी होता है और दुख भी होता है, लेकिन वो किसी भी ये समझने नहीं देता है कि वो आज कितना दुखी है। पाको मन ही मन बोलता है मित्सो तुम कहाँ पर हो, मेरे पास जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे किसी बात से बुरा माना हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जीरो तो बहुत ही ज़्यादा जल रहा था इन सब से। जीरो का अंदर मित्सो के लिए एक बहुत ही ज़्यादा नफरत तैयार हो जाता है। जीरो तो अपने रास्ते से मित्सो को हटाना चाहता था। पार्टी कंटिन्यू होता है। पार्टी पर सभी लोग एंजॉय कर रहा था, बारमैन भी एंजॉय कर रहा था। बारमैन भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहा था और उसके पेट सिर्फ सुमिरे के बैल्कनी पर था। जीरो को एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था पार्टी पर, इसलिए वो बाहर बैल्कनी पर जाता है और वहाँ पर वो देखता है बारमैन का पेट सिप। तो जीरो पेट सिप पर बैठ जाता है और पेट सिप को अच्छे से देखने लगता है। वहाँ पर ही जीरो को पता चलता है सब कुछ। मित्सो कोई भी मिशन पर नहीं गया है, बारमैन ने उसको डॉग बना दिया है और जीरो को ये भी पता चलता है कि वो डॉग कौन सा है और अब कहाँ पर है। जीरो तो बहुत खुश हो जाता है ये देखकर कि मित्सो एक डॉग बनकर है। पार्टी खत्म हो जाता है, सभी लोग अपना अपना घर चला जाता है और घोड़े बेचकर सभी सो भी जाता है। पाको अपना परमानेंट सेट उठाता है और अपना कॉपी को फिर से रोबोट बनाकर रख देता है। सुमिरे को किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वो कितना ज़्यादा उदास है और कितना ज़्यादा दुखी है मित्सो नहीं है इस बात पर। और पाको ने भी ये बात किसी को समझने ही नहीं दिया था वो कितना ज़्यादा आज दुखी है। सुमिरे तो बहुत ज़्यादा दुखी था मित्सो के लिए। सुमिरे उसके बेड के पास रखा हुआ परमैन की फ़ोटो उठा लेता है और फोटो को कसकर पकड़ता है और एक फ़ोटो पर जो मित्सो का मतलब परमैन का जो फोटो था वहाँ पर किस करता है। सुमिरे फिर बोलता है आई लव यू मित्सो, रियली आई लव यू। फिर सुमिरे अपना आंसू पोंछता है और रोमांटिक सा एक गाना लगाता है और वही तकिया को मित्सो सोचता है फिर से और कसकर पकड़ लेता है और उसके साथ ही डांस करता है। अगर सच में मित्सो होता तकिया की जगह तो इससे अच्छा प्यार का सीन और कुछ नहीं हो सकता था। फिर रात हो जाता है और सुमिरे उस तकिया को मित्सो सोचकर ही कसकर पकड़कर सो जाता है। दूसरे तरफ मित्सो सोचता है मतलब जो डॉग बनकर था असली मित्सो, वो सोचता है कि शायद पाको को केक पसंद आया है और आज पाको को शायद बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, वो शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहना था। आज सभी लोग शायद पार्टी पर बहुत मज़ा करा। पाको को एक बार भी मेरे बारे में याद आया। पाको क्या मेरे लिए दुखी था? वो क्या मुझे ढूंढ रहा था? अच्छा वो अब क्या कर रहा है? शायद वो सो रहा है अभी। अच्छा मैं कब से पाको के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगा। और मित्सो भी थोड़ा सा ये बात सुनकर मुस्कुराता है और सो जाता है। अगले दिन मित्सो दिखता है पाको आसमान पर उड़ रहा है और उड़कर कहीं पर जा रहा है। तो मित्सो पाको के पीछे जाने लगता है और नीचे से ही आवाज़ देता है जो डॉग के बात होता है, ऐसे ही वो बोलता है और चिल्लाता है। पाको के ध्यान अचानक नीचे ज़मीन पर पड़ता है डॉग के साउंड सुनकर। वो देखता है एक डॉग उसके साथ साथ भाग रहा है। पाको पहले ज़्यादा ध्यान नहीं देता है उसके तरफ, लेकिन पाको कुछ देर बाद देखता है
वो डॉग अभी भी उसके पीछे भाग रहा है। तो पाको उस डॉग के पास आता है। पाको जैसे ही उस डॉग के पास आकर उस डॉग को देखता है, पाको को एक अजीब सा फीलिंग्स होता है। पाको उस डॉग को अपने गोद पर उठा लेता है और थोड़ा सा प्यार करता है। पाको को ऐसा लगता है जैसे उस डॉग को वो पहले से ही पहचानता है। उस डॉग उसका बहुत ही करीबी है। पाको को बहुत ही अच्छा फील होता है उस डॉग के साथ। पाको को वो डॉग बहुत ही पसंद आ जाता है और पाको उस डॉग को लेकर एक पार्क पर जाता है और पार्क पर जाकर एक बेंच पर बैठता है और उस डॉग को प्यार करता है। डॉग को मतलब मित्सो को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। मित्सो तो पाको को ये बोलना चाहता था कि वो मित्सो है और बैटमैन ने उसे डॉग बना दिया है, लेकिन पाको को कुछ समझ नहीं आता है और पाको उस डॉग के साथ मित्सो के बारे में खो गया था कि मित्सो के साथ उसका बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा था और वो आंख बंद कर वो सब कुछ सोच भी रहा था। जीरो पारमैन का ड्यूटी कर रहा था और उसके नज़र पड़ता है अचानक पारमैन नंबर 3 पाकू के ऊपर और उस डॉग को भी देखता है जीरो। जीरो उस डॉग को देखकर ही समझ जाता है कि वो डॉग मित्सुओ है। जीरो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जीरो बोलता है मित्सुओ डॉग बनकर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं मित्सुओ के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। जीरो नीचे पाको के पास जाता है। जीरो बोलता है हाय पाको। पाको भी बोलता है हाय जीरो। जीरो बोलता है तुम इस डॉग के साथ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे डॉग है क्या? पाको बोलता है नहीं नहीं, इसके साथ मैं बस कुछ देर पहले ही मिला हूँ और मुझे ये बहुत ही पसंद आने लगा है, मैं इसको तो मेरे साथ ही रखूँगा। जीरो मनी मन बोलता है ये तो मैं नहीं होने दूंगा। फिर जीरो के दिमाग पर अचानक एक प्लान आ जाता है। जीरो बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। पाको बोलता है ठीक है तुम जाओ। जीरो कुछ दूर जाकर छुप जाता है और पाको के बैच पर कॉल करता है और पाको को बुलाता है। पाको कॉल उठाकर बोलता है लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है मैं एक डॉग के साथ हूँ। जीरो बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन एक इमरजेंसी आ गया है और सभी दूसरे काम पर बिजी है, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूँ, तुम बातों को समझो, उस डॉग को कुछ नहीं होगा और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जान की खतरा है, तुम जल्दी से आ जाओ। पाको बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। पाको उस डॉग के सिर पर एक किस करता है और एक रस्सी से उस डॉग को बांध देता है वहाँ पर जो बेंच था वहाँ उसके साथ और बोलता है तुम यहाँ पर ही रुकना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो पाको उड़कर जाने लगता है। जीरो तो छुपके से ये सब कुछ देख रहा था। जीरो देखता है पाको वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उस डॉग के पास आता है और आकर उस डॉग को खोलता है और अपने गोद पर उठा लेता है और कुछ सहलाने लगता है और बोलता है तुम मित्सो हो, मुझे पता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा ये तो हो ही नहीं सकता है। मित्सो सोचता है मेरा सच्चा दोस्त, तुमने मुझे पहचान ही लिया और कोई नहीं पहचान पाया मुझे, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया, मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे दोस्त। जीरो मित्सो को लेकर एक रोड के पास जाता है और प्यार करता हुआ बोलता है मित्सो तुम मेरे बहुत ही अच्छा दोस्त हो, लेकिन तुम पाको और मेरे बीच में आ रहे हो, मैं ये तो नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मैं पाको को बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन पाको तुम्हारे वजह से मेरे साथ आ नहीं पा रहा है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तुम तो मेरा प्यारे दोस्त हो, तुम तो तुम्हारे प्यारे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और मित्सो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मित्सो कुछ समझ पाए उससे पहले जीरो एक बहुत ही भयानक कारनामा कर देता है। जीरो उस डॉग को अपना दोनों हाथों से पकड़ता है और थोड़ा सा आसमान के तरफ उठाता है और बोलता है बाय बाय मित्सो, खुशी खुशी रहना और मैं चाहता हूँ जो हमारा दूसरा जन्म होगा वहाँ पर ही मैं और तुम दोस्त बने, मैं यही चाहता हूँ। और अचानक एक ट्रक के सामने फेंक देता है और मित्सो का काम तमाम हो जाता है।
मिर्सो मर जाता है और जीरो वहाँ से हंसता हुआ भाग जाता है। जीरो और पाकू के बीच में अब और कोई नहीं आएगा। पाकू क्या जीरो से बच पाएगा? क्या मिर्सो फिर से वापस आ पाएगा? क्या होगा उन दोनों के लाइफ में, कौन जाने। सुमिरे का प्यार क्या जिंदा होगा फिर से? कुछ देर बाद उस डॉग को लेकर वहाँ पर कुछ लोग जम जाता है। वो सभी लोग देखने लगता है कि एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया है और कुछ लोग आकर उस डॉग को वहाँ से उठा लेकर जाता है क्योंकि वहाँ पर गंदगी फैला रहा था।